हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस प्रेस वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेब्ट फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है, और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या मैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेब्ट फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ क्या करेंगे। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेब्ट फंड डाइट ग्रोथ ये एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है जो कि एग्रीगेसिव हाइब्रिड कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया है वो रिटर्न है 35.28% का। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 23.18% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 25.14% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो इनका एनुअल रिटर्न है 18.73% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। क्या रिटर्न मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 422 रुपया 88 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 40,095 करोड़ का। अब बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक अच्छा डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है, तो आप वहां से आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 69,439 रुपया। यानी 1 साल में आपको एसआईपी के थ्रू 15% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 2,65,517 रुपया। यानी 3 साल में आपको एसआईपी के थ्रू 47% का रिटर्न देखने को मिलता। और अगर बात करें 5 साल का तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 5,91,706 रुपया। यानी 5 साल में आपको एसआईपी के थ्रू 97% का रिटर्न देखने को मिलता। अब अगर बात करें कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप एक बार में 1 लाख रुपया का लमसम किया होता तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,35,280 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,86,905 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,06,879 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 183 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है एनटीपीसी लिमिटेड एनर्जी क्षेत्र, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, भारतीय एयरटेल लिमिटेड कम्युनिकेशन, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ऑटोमोबाइल, जीओआई सोवरग्रेन, सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियल लिमिटेड हेल्थ केयर, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी, जीओआई सोवरग्रेन ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनर्जी के क्षेत्र में है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 67.8, डेब्ट पे है 18.6 और कैश में है 11.7%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो फाइनेंशियल पे है 24.4, एनर्जी पे 19.4, अदर्स पे 12.2, ऑटोमोबाइल 12.1, हेल्थ केयर 8.4, कम्युनिकेशन 6.8, कंस्ट्रक्शन 5.9, टेक्नोलॉजी 5.5 और सर्विस पे है 5.3%। यानी कि अगर आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेब्ट फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनकी डेबिट सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो सोवर ग्रांट पे है 43.3%, फाइनेंशियल 29.2, अदर्स 13.9, कंस्ट्रक्शन 7.5 और कम्युनिकेशन पे है 6.1%। इनकी एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 24.63 और पीबी रेशियो है 3.55। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं
तो फिर मिनिमम लमसम फर्स्ट टाइम आपको 5,000 रुपये का करना होगा, और अगर आप सेकेंड टाइम भी इसके अंदर लमसम करना चाहें तो 1,000 रुपये से कर सकते हैं। अगर आप SIP के थ्रू इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप 100 रुपये से अपना SIP स्टार्ट कर सकते हैं। रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेबिट फंड का फंड रिटर्न, जो कि 1 साल में है 35.3, 3 साल में 23.2, 5 साल में 25.1 और एनुअल है 18.7 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि हाइब्रिड एग्रीगेसिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड का 1 साल में 30, 3 साल में 14.8, 5 साल में 18.5 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड 1 साल, 3 साल या फिर 5 साल हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न दिया है। तो अगर आप एक एग्रीगेसिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेब्ट फंड आपके लिए अच्छा विकल्प है। आप इसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना SIP या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। अगर शॉर्ट टर्म में इससे ज्यादा आपको रिटर्न चाहिए इसी कैटेगरी पे तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपना पैसा JM एग्रीगेसिव हाइब्रिड फंड डाइट ग्रोथ के अंदर, जो कि एक 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। 1 साल का रिटर्न है 49.5, 3 साल का 24.6 और फंड साइज है 578 करोड़ का। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.99% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 365 दिनों के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 30% से ज़्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं। ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 3 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 7,81,394 करोड़ का। ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेब्ट फंड डाइट ग्रोथ ये एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की तरफ से। S नरेन, मनीष भंटिया, अतुल पटेल अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 7,81,394 करोड़ का और लेटेस्ट में भी है 422 रुपया 88 पैसा। ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेब्ट फंड डाइट ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम SIP अमाउंट 100 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपये का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 365 दिनों के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 30% से ज़्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है क्रिसिल हाइब्रिड 35+65 एग्रीगेसिव इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेब्ट फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।